हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसको सुन के आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस कहानी का शीर्षक है सुंदर नारी। सड़क के बीच में तेज बारिश में वो लड़की खड़ी थी, हैरान परेशान, जैसे कि किसी बात में खोई हुई हो। दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बड़ी आंखें और उस पर से जब वो बारिश की बूंदें उसके बालों को भिगा रही थी, उससे उसके निखार में चार चांद लग रहे थे। मेरी आंखों तो मानो कुछ और देखने के लिए मना ही कर रही थी। कह रही थी कि अब इसके सिवा कुछ नहीं देखना। इच्छा तो बहुत थी कि उससे मिलूं, कुछ बातें करूं, उसके वहाँ खड़ा रहने की वजह पूछूं, पर मैं किसी लड़की से बात करने की झिझकता था। फिर क्या था, अपनी आंखों को बस की तरफ घुमाई और पैरों को उस ओर ले जाते हुए उस लड़की को आखिरी बार देखने बैठ गया। अपने दफ्तर में चला गया, पर ध्यान आज मेरा काम पर नहीं लग रहा था। ध्यान तो उस लड़की पर ही था। आज आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आने की सोचने लगा। थोड़ी थकान भी थी और मन में भी न था काम करने का। सोचा आज घर पर सोना ही फायदेमंद साबित होगा। फिर क्या था, मैंने अपने मैनेजर से छुट्टी मांगी और चल दिए घर की ओर। बस से उतरा और देखा तो उस लड़की को वहीं पाया। अब तो मैंने उसके पास जाने की हिम्मत कर ही ली थी और वहाँ उसके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछा कि मैंने आपको सुबह भी यहाँ देखा था, आप इधर ही खड़ी है, आप अभी भी यहीं पे हैं। अगर आपको बुरा ना माने तो मैं जान सकता हूँ कि आपको क्या परेशानी है। देखो, आप मुझे अपना मित्र ही समझो, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एक पुराने खंडर की तरफ देखती रही। मैंने भी बोल दिया, वो बहुत पुराना खंडर है। हम तो बचपन से उसे भूतिया घर कह के बुलाते हैं। मेरे दादा कहते थे उनके समय में एक सेठ और उनकी एक सुंदर सी पत्नी वहाँ रहती थी, पर एक दिन दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तब से वो वीरान पड़ा हुआ है और कोई वहाँ आता भी नहीं है। तब उस लड़की ने कहा कि हाँ, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है इसके बारे में। अब जब उस लड़की ने बोलना चालू किया तो मैं समझ गया कि अब बात कर सकते हैं। तब मैंने अपने प्रश्न को दोबारा दोहराया कि आपने बताया नहीं कि आप सुबह से यहाँ क्यों खड़ी है। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, मेरी परेशानी का कारण मेरी यह सुंदरता है। जब जन्म हुआ तब मेरी माँ को बहुत खुशी थी। नर्स ने बाबूजी से कहा, बधाई हो, घर में लक्ष्मी हुई है। पर शायद बाबूजी को लक्ष्मी नहीं, राम की अभिलाषा थी। मेरा मतलब है कि उन्हें बेटा चाहिए था। हुई मैं अभागन। आस पड़ोस वाले मेरी माँ को हमेशा कहते थे कि तेरी बेटी बहुत सुंदर है, साक्षात देवी है और तेरे घर में एक देवी पधारी है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी मिलती थी, पर मुझे नहीं पता था कि यही सुंदरता मेरी ज़िंदगी खराब कर देगी। शायद इसी वजह से बाबूजी ने पढ़ाई पर ख़त्म करके और घर के कार्यों में लगा देने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया। तब मैंने उस लड़की की बात बीच में ही काट दी और पूछा, इसका मतलब आप पढ़ी लिखी नहीं हैं? कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। तब मैंने पूछ लिया, फिर 10वीं भी कर ही लेती। उस पर इसने ये कहा कि यहाँ भी मेरी सुंदरता ने बाजी मार ली। हुआ ऐसा कि हर दिन की तरह विद्यालय जा रही थी, पर कुछ लड़के ने मेरा पीछा करने लगे। किस्मत अच्छी थी कि उस दिन बाबूजी किसी काम से वहीं पर थे और उन्हें देखकर वो लड़के भी भाग गए। मेरी सुरक्षा के लिए मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई। दिन बीते, साल बीते और मेरी उम्र शादी लायक हो गई। तब मेरे मामा एक बड़े घर का रिश्ता
लेकर आए और बाबूजी को शादी के लिए पूछा। कहा कि लड़के को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुंदर पत्नी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में मेरी शादी करवा दी गई। मैंने भी सोचा, इतने धनी घर में मेरा ब्याह हुआ है, यहाँ हर चीज़ है, हर ऐशो आराम की चीज़ें थी। लगा मेरी किस्मत बदल चुकी है। फिर क्या था, मेरा काम बस मेरे पति को खुश रखना था और वो बखूबी कर रही थी। थोड़े ही दिन में मेरे पति के चाचा भी हमारे घर पर आए। मेरे पति को किसी काम से शहर जाना था और मेरी सुरक्षा के लिए चाचा जी थे। 2 दिन हो गए मेरे पति को गए हुए। मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, उतने में ही मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। पीछे मुड़कर देखा तो वो चाचा जी की बड़ी बड़ी आंखें थी। किए डर के मारे मैं जोर से चिल्लाई, पर वहाँ कोई नहीं था। नौकर भी घर जा चुके थे और पड़ोस में कोई रहता भी नहीं था। चाचा जी ने मेरे बालों को पकड़ के घर घसीटते हुए उनके कमरे की ओर ले चले। मैं बहुत चिल्लाई, रोई, पर वहाँ कोई न सुनता और उस रात मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। अगले दिन जब मेरी पति शहर से लौटे तब मैं कमरे में थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि निशा नीचे आओ। मैं रोते हुए नीचे आई तब चाचा उनके पास खड़े थे। इनकी आंखों में गुस्से में थी। कहने लगे कि चाचा जी का तुमने ख्याल नहीं रखा, वो तुम्हारे लिए यहाँ आए थे और तुमने इन्हीं का ख्याल नहीं रखा। मैं जब तक इन्हें कुछ बताती तब तक चाचा जी ने झूठ बोलकर उन्हें कहा कि तेरी पत्नी पागल है, किसी पर भी कुछ भी इल्ज़ाम लगाती है। बच कर रहना, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा किसी से, पर लक्षण ठीक नहीं है बहू के। और इतना कहकर वो चले गए। इन बातों को सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे बहुत मारा, गुस्सा भी किया। रात हुई और मैं कमरे में रो रही थी। जब वो आए तब मैं चिल्लाते हुए उन्हें कहा, मेरे सामने नाटक मत कर। बस फिर क्या था, मैंने भी अब ठान लिया था कि अब सच बता कर रहूँगी और मैंने अपनी पति को सच बता दिया और मुझे नहीं पता था कि वो मुझे ही गलत समझेंगे और उन्होंने मुझे पीटना चालू कर दिया और रात में ही मुझे घर से निकाल दिया। अंधेरी रात में मैं सुनसान रास्ते पर रोती हुई वहाँ चल रही थी। पता नहीं कब पीछे से एक 4 पहिया मुझे को चलते हुए निकल जाएगा। मैं वहीं अपने जीवन को समाप्त कर चुकी थी। पर आप ही बताएं, मेरी क्या गलती थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। अंधेरा हो गया, आंखों में डर था। रास्ते पर अकेला, पास में कोई लड़की नहीं खड़ी थी। दौड़ते हुए घर की ओर भागा। रास्ते में वो खंडर भी आया। घर के बाहर लिखा था निशा विला। तो यही थी हमारी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।